जय श्री राम दोस्तों। क्या हनुमान चालीसा को अर्थ के साथ पढ़ने से अधिक लाभ मिलता है? क्या हनुमान चालीसा को अर्थ के बिना पढ़ने से कोई लाभ नहीं मिलता? देखिए, आप हनुमान चालीसा को अर्थ सहित पढ़िए या अर्थ रहित पढ़िए, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। आपको आपका मनचाहा फल जरूर प्राप्त होगा। जैसे आप दिल्ली से बेंगलोर जाने वाली ट्रेन में बैठ जाएं। आपको रास्ता पता हो या ना पता हो, आप बेंगलोर तो जरूर पहुंच जाएंगे। तो फिर फर्क क्या है अर्थ सहित और अर्थ रहित हनुमान चालीसा में? जब किसी भी तरह पढ़ने से सेम ही फल प्राप्त होगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी जो दिल्ली से बेंगलोर जाना चाहता है, तो वो किसी लड़के से पूछता है, बेटा क्या ये ट्रेन बेंगलोर जाएगी? वो लड़का बोल देता है, हाँ जी अंकल जी ये जाएगी। वो उस ट्रेन में सवार हो जाता है। अब इधर लड़का उस आदमी की ओर देख के अजीब सी स्माइल पास करता है। इतने में वो ट्रेन चल देती है। आदमी सवार हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं मैं गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गया। अब वो लोगों से पूछने लगता है, भाई साहब ये ट्रेन कहाँ जाएगी? अब उसे एक आदमी बता देता है, हाँ जी बेंगलोर ही जाएगी। उसे अब भी यकीन नहीं होता, तो वो आगे कुछ लोगों से जाकर पूछता है, भाई साहब बहन जी क्या ये ट्रेन बेंगलोर जाएगी? जब उसे कुछ लोग बोल देते हैं, हाँ भाई साहब ये बेंगलोर ही जाएगी, आप बैठ जाओ कहीं। उसे एक सीट मिल जाती है और वो वहां जाकर बैठ जाता है। अब वो अपने आसपास बैठे लोगों को परेशान करने लगता है, भाई साहब ये ट्रेन कितने बजे बेंगलोर पहुंचेगी? भाई साहब ये बेंगलोर कितने बजे पहुंचा देगी? भाई साहब रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आएंगे? जब भी किसी स्टेशन पे रुके तो वो लोगों से पूछे कि ये कौन सा स्टेशन है। वो परेशान रहता है, वो टेंशन लेता रहता है। अब उसे नींद सी आने लगती है, तो वो किसी को बोल देता है अपने पास वाले को कि भाई साहब जब बेंगलोर स्टेशन आए तो मुझे जगा देना, मैं सो रहा हूँ। लेकिन वो सोचता है कि कहीं इसने मुझे नहीं जगाया तो, कहीं मैं सोता ही रह गया तो, कहीं मेरा स्टेशन पीछे छूट गया तो, मैं उठ नहीं पाया तो, मैं टाइम से उतर नहीं पाया तो। उसके मन में इस तरह के कई सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। तो वो आंख भी बंद नहीं करता और ऐसे ही टेंशन लेता हुआ, परेशान होता हुआ बेंगलोर स्टेशन पे पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर एक और व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, उसने हेडफोन्स लगाए हुए हैं और उसके हाथ में फोन है। वो सॉन्ग सुन रहा है, वो चिल कर रहा है, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के आने का वेट कर रहा है। अब ट्रेन आती है और वो उस ट्रेन पे सवार हो जाता है। वो व्यक्ति किसी से पूछता तक नहीं कि भाई साहब क्या ये ट्रेन बेंगलोर जाएगी या नहीं जाएगी। वो ट्रेन में अंदर चढ़ जाता है, उसे सीट मिल जाती है, वो बैठ जाता है। वो अब भी सॉन्ग सुन रहा है क्योंकि उसे ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी है। ट्रेन कितने बजे बेंगलोर पहुंचेगी, कौन कौन से स्टेशन पे रुकेगी, कब फास्ट होगी, कब स्लो होगी, उसे हर एक डिटेल के बारे में पूरी जानकारी होती है। इसलिए वो फोन में अलार्म लगा के आराम से सॉन्ग सुनता हुआ सो भी जाता है। वो किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेता। वो सफर का पूरा आनंद लेता हुआ बेंगलोर पहुंच जाता है। उसी तरह जब आप हनुमान चालीसा को अर्थ सहित पढ़ते हैं, तब आप हनुमान चालीसा का पूर्ण आनंद ले पाएंगे। और जब आप अर्थ रहित पढ़ते हैं तो आप हनुमान चालीसा के उस आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको वो सुख शांति का अनुभव प्राप्त नहीं होगा। तो आप हनुमान चालीसा के सफर को किस व्यक्ति की तरह करना चाहेंगे? पढ़े लिखे की तरह या कम पढ़े लिखे की तरह? डिसीजन इज योर्स। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं इंग्लिश भाषा में। आपको इंग्लिश ना आती हो, आपको इंग्लिश के उन वर्ड्स का मीनिंग ना पता हो, क्या तब आप उस स्टोरी को समझ पाएंगे? क्या आप मूवी का मजा ले पाएंगे? हाँ, आप मूवी के एक्शन एक्सप्रेशन देख करके स्टोरी का आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह ना तो आप स्टोरी को समझ पाएंगे और ना ही आप मूवी का आनंद ले पाएंगे। और वहीं आपको इंग्लिश समझ आती हो, आप स्टोरी को समझ पाएंगे, उस स्टोरी का, मूवी का फुल मजा ले पाएंगे, फुल आनंद ले पाएंगे। देखिए इसी तरह आप मंत्र, स्तोत्र, स्तुति, कवच, सहस्त्रनाम, सतनाम, आरती इत्यादि को अर्थ सहित पढ़कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अधिक आनंदित हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे अर्थ सहित और अर्थ रहित पढ़ने में क्या फर्क है। अर्थ सहित पढ़ते हैं तो बताइए जी, आनंद की अनुभूति होती है। अर्थ रहित पढ़ते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त नहीं होती, बस आनंद का फर्क है। जबकि आपको लक्ष्य तो दोनों ही स्थितियों में प्राप्त हो जाएगा। आप चाहे अर्थ सहित पढ़िए चाहे अर्थ रहित पढ़िए। अब ये आपके हाथ में है, आप किस तरीके से अपने सफर को करना चाहेंगे।
बेस्ट ऑफ लक। जय सिया राम दोस्तों।